प्यारे बच्चों, आज मैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका, इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 तो इवेल्यूट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये फाइंड आउट करना हो। सेकंड इसी में पार्ट है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये आपका 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों इसको मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। ये तो फर्स्ट मेथड है बच्चों इसका, ये जो आपका ये लिखा है आपको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस थीटा, इसका बच्चों फार्मूला होता है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों ये प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो यहाँ पर आ गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही बच्चों आपका ये देखो, आपका ये इसमें भी ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो यहाँ बच्चों मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला कर दिया। ये आ गया आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इसका फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का बच्चों होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका आगे बच्चों कॉस अपॉन साइन का फार्मूला होता है कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा की वैल्यू बच्चों दी गई थी 7/8, तो कॉट थीटा की वैल्यू मैंने लिख दी 7/8। तो 7 का स्क्वायर हो गया बच्चों 49, और 8 का स्क्वायर बच्चों हो गया 64। ये आपका आंसर आ गया। बच्चों अब इसका मैं सेकंड मेथड बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन आपका है आपका ये कॉट थीटा इक्वल 7/8। तो इसमें बच्चों ये क्या होता है आपका, ये कॉट जो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैंने बच्चों यहाँ पर आपका राइट एंगल बना दिया आपका ए बी सी। तो इसमें बेस है बच्चों कितने, इसमें 7 है आपका, और परपेंडिकुलर बच्चों है इसमें 8 है ये। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ये आपका राइट ट्रायंगल है आपका ये ए बी सी। तो आपका सी ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सी ए बच्चों क्या है आपका हाइपोटेनस है, ए बी बच्चों क्या है आपका ये बेस है, और बी सी क्या है आपका परपेंडिकुलर। तो बेस था आपका ये 7 था, 7 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, और ये आपका परपेंडिकुलर था बी सी 8, तो 8 का स्क्वायर लिख दिया। तो 7 का स्क्वायर बच्चों होता है 49, और 8 का स्क्वायर होता है बच्चों 64। तो दोनों ऐड करेंगे बच्चों तो 113 आएगा। तो अब ये आप था सी ए स्क्वायर इक्वल टू 130, तो सी इक्वल टू करेंगे तो आपका ये अंडर रूट में लिख देंगे 113 को अंडर स्क्वायर रूट के अंदर। अब बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन आपका ये था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस थीटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये तो बच्चों यहाँ वैल्यू करते हैं, तो साइन 1 लिख दिया यहाँ पर। साइन का होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर बच्चों यहाँ पर था 8, और हाइपोटेनस था बच्चों यहाँ पर मैंने फाइंड आउट किया था 113। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों 113, ये हाइपोटेनस आपका ये। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई, यहाँ पे वैसे ही मैंने लिख दिया साइन थीटा की वैल्यू 8/100 रूट 113। ऐसे बच्चों इसका हो गया आपका 1 प्लस कॉस की वैल्यू बच्चों होती है आपका ये b/h। तो b/h मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बच्चों ये आपका ये है आपका रूट 113 लिख दिया मैंने। तो 1 माइनस 7/रूट 113। अब बच्चों इसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला यूज़ हो रहा है। वो फार्मूला बच्चों मैं लिख भी दे रहा हूँ आपको यहाँ पर आपके समझने के लिए। ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला बच्चों यहाँ पे यूज़ हो रहा। तो पहले मैंने लिखा है देखिए ए प्लस बी की तरह है आपका, ये ए माइनस बी की तरह है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस्तेमाल करना है यहाँ पर। तो 1 का बच्चों यहाँ पर 1 स्क्वायर हो गया आपका, बी के बदले में ये लिखा तो बी का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही नीचे भी ए प्लस बी ए माइनस बी की तरह लिखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर आपका 1 का स्क्वायर हो गया, ये आपका 7/रूट 113 का स्क्वायर हो गया। अब इसमें बच्चों सॉल्व करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों तो रूट हट जाएगा तो 113 हो जाएगा। ऐसे अपॉन में देख लेंगे नीचे इसमें, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 49, और रूट 130 का स्क्वायर हो जाएगा 113। तो बच्चों इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 113 आ जाएगा, और माइनस 64 लिख देंगे अपॉन में 113। ऐसे बच्चों नीचे इसका 113 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 113 माइनस ये आपका 49 देख के लिख दिया अपॉन। देखो बच्चों यहाँ पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर इक्वल बच्चों तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। ये यहाँ पर मैंने आपको कैंसिल कर दिया है, मतलब आगे मैं कैंसिल कर दूंगा। हाँ तो बच्चों मैंने उसको लिख दिया देखिए
113 जो था सबसे नीचे ऊपर आ गया, अब मिडिल में जो था 113 यहाँ पर, तो ये बच्चे ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है, आपका हो जाएगा 49/64 बच्चों। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैंने 2 तरीके बता दिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो इफ़ 3 cot A = 4 चेक वेदर 1 - 10 स्क्वायर A अपॉन 1 + 10 स्क्वायर A इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और नॉट। ये कहा गया बच्चों कि ये आपका 1 - 10 स्क्वायर अपॉन 1 + 10 स्क्वायर और ये आपका कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये इक्वल है कि नहीं है, इक्वल और नॉट है। तो देखते हैं बच्चों सॉल्यूशन देखते हैं इसमें। ये 3 cot A = 4, तो cot A इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, ये इनटू में है 3 तो ये अपान में हो जाएगा ये, ठीक। तो बच्चों cot का जो फार्मूला यहाँ पर होता है रेशियो में, तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपका बच्चों यहाँ पर 4 है और आपका जो बच्चों ये परपेंडिकुलर है, आपका ये जो 3 है ये परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक। अब बच्चों यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल भी आपका 90 डिग्री का है। तो बच्चों यहाँ पे पाइथागोरस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो AC² = AB² + BC²। AC आपका हाइपोटेनस है और AB है आपका बेस है और BC आपका परपेंडिकुलर है। तो AC² = AB आपका 3 है, AB सॉरी बच्चों यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो देखते हैं यहाँ पे AB बच्चों कितना है आपका, ये 4 है, तो 4 का मैंने लिख दिया आपका स्क्वायर। और BC बच्चों कितना था 3, तो 3 का स्क्वायर लिख दिया। तो 4 का स्क्वायर बच्चों होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है बच्चों आपका 9। ये तो स्क्वायर थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ ये ऐसे। तो बच्चों 16 9 आपका हो गया 25। अब AC बच्चों फाइंड आउट करेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा। बच्चों आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। 1 - 10 स्क्वायर A अपॉन 1 + 10 स्क्वायर A इक्वल टू, तो 1 - 10 का बच्चों होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है बच्चों आपका 3 और बेस है आपका 4 बच्चों। तो ये हो गया, मैंने 10 एक वैल्यू लिख दी 3/4। ऐसे ही बच्चों नीचे लिख दिया मैंने आपका 3/4 ये। तो बच्चों 3 का स्क्वायर होता है 9 और आपका 4 का स्क्वायर होता है 16। तो नीचे भी बच्चों लिख दिया यहाँ पर 3 का स्क्वायर आपका 9 और ये 4 का स्क्वायर 16। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 × 16 हो जाएगा और -9 देख के लिख देंगे, फिर अपॉन 16। ऐसे बच्चों इसमें भी करेंगे तो 61 × 16 और +9 देख के लिख देंगे अपॉन 16। फिर बच्चों क्या हुआ 16 से 9 को माइनस किया तो 7 आ गया, 16 देख के लिख दिया। फिर बच्चों यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर 16 और 9 हो गया 25/16। तो बच्चों यहाँ पर इसका ये डायमीटर 16 है, इसका भी डायमीटर 16 है, दोनों कैंसिल हो गए बच्चों। तो आपका 7/25 बचा आपका। अब देखते हैं बच्चों राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बच्चों क्या है आपका इसमें कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A ऐसे। तो कॉस का बच्चों होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस बच्चों कितना था 4, हाइपोटेनस था 5। तो इसकी ये आपका कॉस A की वैल्यू हो गई 4/5 का स्क्वायर। और साइन A का बच्चों होता है ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस बेस था बच्चों ये आपका सॉरी यहाँ पर साइन A का करना है तो साइन का P/H होता है बच्चों, साइन का होता है P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बच्चों यहाँ पर 3 और हाइपोटेनस बच्चों कितना है यहाँ पर 5, तो 3/5। तो बच्चों 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16 और 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 3 का स्क्वायर बच्चों 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब बच्चों देखो बेसिक डिनोमिनेटर इक्वल है यहाँ पर, तो 16 से 9 माइनस करें तो हो जाएगा आपका बच्चों 7/, ये आपका 25, 7/25। तो बच्चों यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया आपका। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ़ tan A = 1/√3 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C + cos A sin C। बच्चों ये फर्स्ट पार्ट है इसका ये। तो बच्चों यहाँ पर ट्रायंगल देखते हैं आपका ये 10 है आपका 1/√3 है, तो इसका होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चों मैं आपको ये लिख देता हूँ ये पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोलिए। तो 10 का बच्चों फार्मूला ये होता है आपका P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये। तो बच्चों यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर 1 था आपका, बेस था कितना आपका √3। अब हमें फाइंड आउट करना है बच्चों यहाँ पर
हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं बच्चों इसमें इन राइट ट्रायंगल ABC तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो AC आपका बच्चों ये हाइपोटेनस है, AB है आपका ये बेस है, और BC आपका बच्चों यहाँ पर परपेंडिकुलर है। तो AB यहाँ पर बच्चों आपका कितना था, यहाँ पर √3 लिख दिया मैंने। BC कितना था बच्चों 1, तो लिख दिया। √3 का स्क्वायर 3 होगा, √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 = 4। AC इक्वल टू बच्चों फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा AC स्क्वायर था आपका, देखिए AC स्क्वायर मैं यहाँ लिख देता हूँ, AC स्क्वायर ये। तो AC बच्चों फाइंड आउट करेंगे तो 4 का अंडर रूट करेंगे तो आ जाएगा 2। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। तो sin A cos C + cos A sin C। तो साइन का बच्चों होता है फार्मूला आपका P/H, और ऐसे ही cos का होता है आपका B/H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये आपका इसी तरह से आपका cos का हो गया B/H ये, और साइन का P/H। बच्चों मैंने आपके समझने यहाँ लिख दिया, आप लोगों को इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट आप यहाँ से ये कर सकते हैं। तो बच्चों इसका होता है P/H। तो P है आपका कितना 1 था बच्चों, परपेंडिकुलर 1 था, और हाइपोटेनस बच्चों कितना था 2। तो ऐसे ही cos C के लिए बच्चों, cos C के लिए जब ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पर cos C के लिए, तो जब cos C लेते हैं तो बेस ये होता है आपका जो ये BC होता है, क्या होता है बेस cos C के लिए, और AB परपेंडिकुलर हो जाता है उसमें। तो cos C के बच्चों यहाँ पे मैंने लिख दिया वैल्यू ये 1/2। ऐसे ही बच्चों cos A का देखेंगे तो B/A। जब A लेंगे बच्चों यहाँ पर A, तो क्या करेंगे यहाँ पर बेस हमारा ये आपका AB हो जाएगा और परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। तो ये आपका हो गया बेस में आपका √3 हो गया, और हाइपोटेनस आपका ये 2 आ गया आपका ये। तो इसी तरह से sin C लेंगे, sin C बच्चों, तो जब sin C लेंगे तो C जब लेंगे तो यहाँ पर बेस हमारा हो जाएगा BC, और परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका ये आपका AB। तो परपेंडिकुलर बच्चों यहाँ पर आपका हो गया देखिए √3, और हाइपोटेनस बच्चों यहाँ पर 2। तो मैंने लिख दिया आपका, तो B/H की वैल्यू P/H की वैल्यू लिख दी। ठीक, अब देखते हैं बच्चों आगे आपका ये, तो 1 × 1 = 1 आ गया, 2 × 2 = 4, और ये √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों आ जाएगा आपका 3/4। तो 3 + 1 4 हो गया, और आपका ये 4 डिनोमिनेटर तो इक्वल था तो 4 लिख दिया। तो 4 से 4 को डिवाइड किया बच्चों 1 आ गया, ये इसका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। बच्चों देखते हैं सेकंड पार्ट इसका, cos A cos C - sin A sin C। तो बच्चों इसमें भी मैंने लिख दिया आपका ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस ऐसे, और यहाँ पर आपका P/H और P/H। बच्चों इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर करिए, आपको समझने के लिए लिखा है मैंने। तो यहाँ पर बेस था बच्चों आपका क्या था √3 था, मैंने अब बता दिया था इसमें आपको ऐसे, और हाइपोटेनस था बच्चों 2 था, और बेस था आपका 1 और हाइपोटेनस था 2। और यहाँ बच्चों P आपका परपेंडिकुलर था 1 और हाइपोटेनस था आपका ये 2, और परपेंडिकुलर है √3 और हाइपोटेनस था 2। तो बच्चों यहाँ पर हो गया आपका ये √3 आया, 2 × 2 = 4 हो गया, और यहाँ पर आया √3/4। बच्चों यहाँ पर इक्वल है दोनों, देखिए √3/4 - √3/4 = 0। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन 9 भी मैंने बता दिया। बच्चों आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक करिए, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।